किस प्रकार से भर्तृहरि जी का रोल अदा करते हुए अपने गीत को किस प्रकार से आप सभी भक्तों को सुनाएंगे। ऐसा लगता है कि रमेश भौरा यानी हमारे बड़े भाई साहब आप लोगों के दिलों को, आप लोगों के जगहों को हिला देने वाले हैं। तो दोस्तों ले चलते हैं हम रमेश यानी हमारे बड़े भाई रमेश भौरा जी के पास, और किस प्रकार से वो अपना भर्तृहरि का रोल अदा करते हुए किस प्रकार से अपना यदा और गीत गाते हैं। तो मेरे भाइयों एक बार रमेश भौरा के लिए हमारे तरफ से जोरदार से तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। बोलिए कमला मैया की, तारा चंडी की, काली मैया की और राकेश बाबा की। एक निवेदन करना चाहूंगा, ये बीच का जो रास्ता आप लोग थोड़ा सा एक आदमी के जाने भर के लिए बीच में थोड़ा सा यहाँ से वहां तक जगह बना दीजिए। यहीं से माता जी आप बना दीजिए, थोड़ा क्लियर रास्ता, थोड़ा सा रास्ता बना दीजिए। आइए आदरणीय जनों, इस गीत को गाने का एक बहुत ही बड़ा अहम उद्देश्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इन भावनाओं को आप समझने का काम जरूर करेंगे। ये वही हिंदुस्तान की धरती है, आप लोग वेद ग्रंथ को पढ़ने वाले लोग हैं। इस हिंदुस्तान की धरती पे गुरु गोरखनाथ के लिए राजा का भेष और राजपाट को त्याग करके राजा भर्तृहरि ने भिक्षा मांगने का काम किया था। शायद आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो एक बार मैं चाहूंगा दोनों हाथ को उठा दीजिए। राजा भर्तृहरि ने अपने गुरु के लिए राजपाट को त्याग करके और गेरुआ वस्त्र को धारण करने का काम किया था। इसलिए क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने आदेश दे दिया कि भिक्षा मांग करके ला बच्चा और उसी से आगे की जिंदगी को जीने का कार्य किया जाएगा। लेकिन राजा भर्तृहरि अपने पूर्ण जन्म की बात को जानने के बाद गेरुआ वस्त्र को धारण करके और जोगी बन गए थे। आज ये रमेश भौरा अगर आपके बीच में एक भिखारी बना है, एक जोगी बना है, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। और मैं बाबा जी से चाहूंगा कि आप भी बैठे रहेंगे यहीं पे। 5 मिनट के लिए कार्यक्रम है, तो 5 मिनट तक आप बैठ दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से आप जाएंगे। तो वो भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के लिए भिखारी बना था, लेकिन ये भौरा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के लिए नहीं बल्कि अपने बाबा राकेश जी महाराज जी के लिए भिखारी बन करके आज आपके बीच में एक भीख मांग रहा है। लेकिन भर्तृहरि ने क्या गीत गाया? जो गीत भर्तृहरि ने गाया उसकी एक लाइन गाऊंगा और उसके बाद अपने मंदिर के बारे में एक अर्जी लगाऊंगा आपके बीच में। लेकिन भर्तृहरि ने क्या गाया था? नारी के कालना भर्तृहरि पानी पहले जोगी आया रे भानी, पहले जोगी आया रे भानी, पहले जोगी आया। राजा भर्तृहरि की शादी हुई, इतिहास आप लोग जानते हैं। और जब पहली रात को अपनी दुल्हन से मिलने के लिए गए और चारपाई पे बेड पे जिसमें अपने पहले पैर को रखा तो चारपाई टूट गई, राजा भर्तृहरि नीचे गिर गया। बाबा गोरखनाथ, माँ तेरी इस मनोकामना को पूरा करें, इस झोली में जो भी है डाल दे माँ। उस भर्तृहरि ने जब बाबा गोरखनाथ से पूछा कि चारपाई टूट गई, मेरी दुल्हन हंस रही है, तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि बेटा इसके पीछे अगले जन्म का राज है। मेरे गुरु जी ने भी इस भर्तृहरि को आशीर्वाद दिया है, बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद आपको लगे। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि अगले जन्म में ये तेरी दुल्हन थी, तो ये किसान था और तू किसानी कर रहा था, तेरी दुल्हन खाना लेकर तेरे पास में गई और गोद में एक मासूम सा बच्चा था और वो बच्चा दूध पी रहा था। तेरी दुल्हन जब खाना निकाली उसी समय एक बूंद दांत जा करके उस थाली में गिर गया और उस खाना को खाने का काम भर्तृहरि तूने कर दिया। इसलिए जब दूध को तूने पीने का काम कर लिया तो वो तेरी माँ हो गई।
और इस जन्म में वो भरथरी वही किसान तुम भरथरी बन गए और वही दुल्हन तेरी श्याम देवी बनी है। वो तेरे अगले इतिहास को जानती है, इसलिए चारपाई टूट गई और वो हंसने लगी। विजय भैया गौर करिएगा, जिस कारण से राजा भरथरी ने राजपाट को त्यागा, इसलिए उज्जैन की धरती की कहानी थी। लेकिन गाते थे भरथरी क्या कि नारी के कारण भरथरी पानी कैले जोगिया रे पानी कैले जोगिया रे पानी कैले जोगिया हो राम। राजा पाट दिहले अपनी सारी हो राम नम हो। जय हो बाबा गोरखनाथ। इन भक्तों को सारी खुशियां देने का काम करना, इन भक्तों को वो सारी खुशियां देना जिस खुशियों को लेने के लिए ये भक्त तेरे दरवाजे पे आए हैं। बोलिए बाबा गोरखनाथ की जय। ये तो कहानी आप लोगों के बीच में मैंने भरथरी की गाई। आराम से बैठ करके आशीर्वाद देते रहिएगा। ये माधव सिंह आदरणीय जी ने भी इस भरथरी को 500 रुपए का आशीर्वाद दिया। बाबा गोरखनाथ आपकी भी हर एक मनोकामना को पूरा करने का काम किए हैं। लेकिन मेरे गीत की इस लाइन को जरा सुन लीजिएगा, जिसलिए वो भरथरी तो अपनी दुल्हन के लिए भिखारी बना, लेकिन ये भरथरी के रूप में भौरा क्यों भिखारी बना है, इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। इस लाइन को जरा सुन लीजिए, फिर आप लोग भिक्षा देने का काम करिएगा। अरे मंदिर के कारण भिखारी आया पानी का भिखारी रानी। जय हो बाबा, जय हो बाबा राकेश जी महाराज। वो भरथरी गुरु गोरखनाथ के लिए भिक्षा मांगा, लेकिन ये हमारा भरथरी बाबा राकेश जी महाराज के लिए भिक्षा मांग रहा है, क्योंकि उनका सपना है 2017 में इस मंदिर को बनवाना। और ये सपना तभी पूरा होगा जब आप लोगों का आशीर्वाद इस भिखारी को मिलेगा, जिस भिक्षा को बाबा के चरणों में ये भिखारी अर्पित करना चाहता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जय हो बाबा राकेश जी महाराज। इन सभी भक्तों की इच्छा को पूरी कर देना रे बाबा, क्योंकि ये तेरे वो भक्त हैं जो तेरे एक आवाज के तेरे साथ चलने के लिए आगे तैयार हुए हैं। जय हो बाबा गोरखनाथ, जय हो बाबा भरथरी। लेकिन आवाज दिया था उस भक्त ने, अरे मंदिर के कारण आया भंवरा पानी का भिखारी आया बानला का भिखारी आया बानला का भिखारी हो राम। मांगता या भिखिया भजन गाई हो राम हो। मांगता या भिखिया भजन गाई हो। जय हो बाबा राकेश, जय हो माई कामाख्या। इन सभी भक्तों का जो दे उसका भी भला करना बाबा राकेश, और जो ना दे उसका भी भला कर देना, और इस भिखारी के इस मनोकामना को पूरी करा देना। यही आवाज इस भक्त ने दिया है कि मंदिर के कारण आया भंवरा पानी का भिखारी आया पानी का भिखारी आया जुबानला का भिखारी हो राम। और बाबा के कारण आया भिखिया मांगी आए भक्तों, बाबा के कारण आया भिखिया मांगी आए भक्तों। जय हो बाबा, जय हो बाबा राकेश जी। इस भक्त को आशीर्वाद दे देना, और इस मंदिर को बनाने में ये भक्त भी सराह हो जाए। राह के बताए रास्ते पे चले, यही सपना लेकर के बाबा आज ये भिखारी बना है। इसलिए इस भिखारी को आशीर्वाद दे देना, किसी तरह से लोगों के बीच में चल करके और आपके सपना को पूरा कर पाए। कहे पाने या मंदिर तू यहाँ जा रहा रे साता रहा तू बाने तो हर मंदिर दिया जा रहा बसा कराया। आया ईसाया भंवरा भिखिया मांगी हो।
राकेश जी इन सभी भक्तों को आशीर्वाद दे देना। जो दे उसका भी भला रे बाबा, और जो ना दे उसका भी भला। ये मंदिर बनेगी रे बाबा, ये भरथरी का आवाज है, ये भिखारी आवाज दिया है और दिल से ये आवाज दिया है रे बाबा, ये तेरी मंदिर बनेगी क्योंकि इतने भक्तों ने आशीर्वाद दिया है। और ये तो उचेठा की धरती है। अगर आवाज आई और आपका आदेश हो गया तो इस पूरे हिंदुस्तान की धरती पे ये भौरा भरथरी भीख मांग करके और आपके इस वचन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का काम करेगा। ये आज इस मंच से आवाज दे रहा हूँ कि मंदिर के कारण भौरा बोली भिखारी आया रे भानी, भिखारी आया रे भानी। आप सभी की बाबा राकेश को पूरा करते हैं, यही आवाज लेकर के आया हूँ रे बाबा। आप सबकी इच्छा पूरी कर देना, आप सभी भक्तों की इच्छा पूरी करना। ये